कहानी की शुरुआत होती है खतरनाक जेल अल्काट्राज से। ये जेल समंदर के बीच में बनाई गई थी। इस जेल में सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है, क्योंकि इस जेल से आज तक कोई भी नहीं भाग सका, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ गहरा पानी है। एक दिन इस जेल में एक नए कैदी को लाया जाता है, जिसका नाम है फ्रैंक मोरस। फिर गार्ड उसकी चेकिंग करता है और उसको एक सेल में बंद कर दिया जाता है, और जाते हुए गार्ड उसको कहता है अल्काट्राज जेल में तुमको वेलकम किया जाता है। फिर उसी दौरान जेल की बेल बजती है और गार्ड सब सेल को चेक करने लगते हैं। सभी सेल को चेक करने के बाद दरवाजे खुलते हैं और सब गार्ड लाइन में लग जाते हैं अपना खाना लेने के लिए, और मोरस भी अपना खाना लेकर एक टेबल पर बैठ जाता है। फिर उसकी नज़र एक वुल्फ नाम के कैदी पर पड़ती है, जो उसको लगातार घूरे जा रहा था। फिर मोरस खाना खाने लग जाता है। उसी दौरान उसके सामने वाला कैदी उससे थोड़ा सा खाना मांगता है और मोरस उसको खाना दे देता है। उस कैदी ने खाना अपने चूहे के लिए लिया है, जो उसने पाला हुआ था। फिर रात के वक्त मोरस अपने सेल में लेटा हुआ था। उसी दौरान इसके पास एक गार्ड आता है और इसको कहता है तुमको वार्डन ने बुलाया है, और मोरस उसके साथ वार्डन के पास चला जाता है, और वार्डन भी उसको कहता है अल्काट्राज जेल में तुमको वेलकम किया जाता है, और साथ ही उसको कहता है मुझे पता है तुम बहुत सारी जेलों से भाग चुके हो, लेकिन इस जेल से भागना नामुमकिन है, और कोई भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो समंदर का गहरा पानी उसको ख़त्म कर देता है, और अगर तुमने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो समंदर का गहरा पानी तुमको ख़त्म कर देगा। और ये अल्काट्राज जेल तुम जैसे कैदियों के लिए बनाई गई है, और तुमको इस जेल में 2 ही लोग मिलने के लिए आ सकते हैं, वो भी महीने में एक बार। और मोरस वहाँ से जाते हुए वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है और अपने सेल में पहुंचकर उसको एक किताब में छुपा लेता है। फिर जब मोरस नहा रहा होता है तो उसके साथ खड़ा कैदी वुल्फ उसको परेशान करना शुरू कर देता है। फिर मोरस को गुस्सा आ जाता है और वहीं पर उसको पीटना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर मोरस को एक लाइब्रेरी में भेजा जाता है। उस लाइब्रेरी में एक इंग्लिश कैदी मौजूद होता है, जो सब कैदियों का सरदार है, क्योंकि इसको भी कत्ल के जुर्म में इस जेल में भेजा गया था। फिर मोरस उसको कहता है क्या तुमने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? फिर इंग्लिश कैदी उसको कहता है यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ समंदर का गहरा पानी फैला हुआ है। फिर वो इसको कुछ बुक देता है जो सभी कैदियों के लिए थी। फिर अगले दिन मोरस एक ग्राउंड में चला जाता है। वहाँ पर एक पेंटर को देखता है जो एक बोर्ड पर तस्वीर बना रहा था, और उसने इस बोर्ड पर एक फूल भी बनाया हुआ था। और मोरस उससे पूछता है ये फूल किस लिए है, और वो बताता है ये फूल मेरी ज़िंदगी है, इसलिए ये फूल मैंने इस तस्वीर पर बनाया हुआ है। फिर डाक उसको कहता है तुम यहाँ पर बच कर रहना, क्योंकि तुमने वुल्फ के साथ पंगा लिया है, वो बहुत खतरनाक है, वो तुमको कभी भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसके बाद मोरस सीधा इंग्लिश के पास चला जाता है और उससे कहता है क्या आज तक कोई कैदी यहाँ से भाग सका है कि नहीं? फिर इंग्लिश कैदी उसको कहता है यहाँ से भागने की बहुत सारे कैदियों ने कोशिश की, लेकिन इस जेल के चारों तरफ गहरा पानी उनको भागने नहीं देता, और तुम भी इस जेल से भाग नहीं सकते। पहले तो तुमको इस जेल के गार्ड भागने नहीं देंगे, और अगर गार्ड को तुमने धोखा दे भी दिया तो समंदर का गहरा पानी तुमको रोक लेगा, और तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम इस जेल में ही जिंदा रहो। लेकिन मोरस ने भी फैसला कर लिया था, वो इस जेल से भाग कर रहेगा। फिर उसी रात मोरस अपने सेल में बैठा हुआ था तो एक गार्ड उसके पास आता है और उसको कहता है तुमको कारपेंटर का काम दिया जाएगा, और उस काम के तुमको पैसे भी मिलेंगे। और ये बात सुनकर मोरस भी मान जाता है। अगले ही दिन ग्राउंड में मोरस लिटमन से पूछता है क्या इस जेल से भागने का कोई रास्ता है? फिर लिटमन उसको बताता है हर एक सेल में एक छोटा सा एयर वेंट होता है, वहाँ से आदमी बाहर निकल सकता है, लेकिन एयर वेंट बहुत छोटा है। फिर उसी दौरान वुल्फ मोरस को देख लेता है और अपना बदला लेने के लिए उसकी तरफ आता है। फिर डाक चुपके से उसको बता देता है, और उसके हाथ में एक चाकू होता है, उसकी मदद से वो मोरस पर हमला कर देता है। लेकिन मोरस भी कोई आम आदमी नहीं था, वो यहाँ पर भी उसकी खूब पिटाई करता था। फिर उसी दौरान गार्ड इनको रोकने के लिए आता है और वुल्फ उस गार्ड को नीचे गिरा देता है। फिर टावर पर खड़ा गार्ड गोलियां चलाने लगता है और वहाँ के कैदी सब डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। फिर गार्ड इन दोनों को ले जाकर एक खतरनाक सेल में बंद कर देता है। इस सेल में खतरनाक कैदियों को रखा जाता है और हर रोज उन पर टॉर्चर किया जाता है, और मोरस को भी इस सेल में बहुत सारे टॉर्चर दिए जा रहे थे। फिर 10 दिन बाद मोरस को इस सेल से निकालकर उसके अपने सेल में बंद कर दिया जाता है। फिर उसी दिन उसके साथ वाले सेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम चार्ली बट्स होता है, और बातों ही बातों में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर ग्राउंड में मोरस चार्ली को अपने दोस्त से मिलवाता है। दूसरी तरफ वार्डन भी सभी कैदियों के सेल को एक एक करके देख रहा होता है। फिर वो जब डाक के सेल में आता है तो वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग पड़ी हुई थी, और डाक ने अपने सेल में वार्डन की पिक्चर भी बनाकर रखी हुई थी। वार्डन इस पिक्चर को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही गार्ड को कहता है इस सेल से सभी पिक्चर को हटा दो, और आज के बाद डाक इस जेल में कभी भी पेंटिंग नहीं बनाएगा। ये सब कुछ देखकर डाक का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो इस जेल में अपनी तस्वीरों की वजह से वक्त गुजार रहा था। फिर अगले दिन मोरस डाक को परेशान देखकर गार्ड से पूछता है डाक इतना परेशान क्यों है? गार्ड इसको कहता है तुम अपने काम से काम रखो।
फिर डाक अपना काम शुरू करने से पहले अपना फूल मोरस के कपड़ों में डाल देता है और काम करने के वक्त डाक एक गार्ड को बुलाता है और उस गार्ड को एक कुल्हाड़ी लाने के लिए कहता है। फिर जब वो कुल्हाड़ी लेकर आता है तो गार्ड के सामने वो अपनी तीनों उंगलियां काट देता है क्योंकि उसकी सब तस्वीरें वार्डन ने छीन ली है और साथ ही गार्ड को कहता है मुझे इस हाथ की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मोरस को पता चलते ही वो भागते हुए आता है और गार्ड उसको रोक देता है। फिर मोरस की जेब से वही फूल निकलता है जो उसने डाला था। मोरस फूल को देखते हुए सोचता है डाक से उसकी खुशियाँ छीन ली गई हैं। फिर मोरस डाक की तीनों उंगलियां एक डब्बे में रखकर गार्ड को कहता है ये डिब्बा वार्डन को दे देना। फिर मोरस अपने सेल में बैठा हुआ था और फूल को देख रहा था। उसी दौरान एक काकरोच आता है। वो काकरोच एक एयरवेंट के जरिए बाहर जा रहा था और मोरस उसको देखने लगता है। अब यहीं से मोरस का प्लान शुरू होता है। अगले दिन खाने के वक्त वार्डन मोरस को अपने पास बुलाता है और कहता है तुम डाक की तरफ इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो। मोरस कहता है सर ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर खाना खाते वक्त मोरस को दो भाई क्लेरेंस और जॉन मिलते हैं। उन दोनों भाइयों को भी इस जेल में 20 साल की सजा हो चुकी थी। वो दोनों भी इस जेल से फरार होना चाहते थे और इसीलिए मोरस भी उन दोनों से दोस्ती कर लेता है। फिर मोरस अपने सेल में होता है। गार्ड के मौजूद न होने पर एयरवेंट को अच्छे से चेक करता है। फिर गार्ड के आने से पहले मोरस अपनी चारपाई पर लेट जाता है। फिर अगले दिन इंग्लिश कैदी की बेटी उससे मिलने के लिए आती है और इंग्लिश कैदी उसको देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि जब वो इस जेल में आया था तो वो बहुत छोटी थी। दूसरी तरफ चार्ली भी अपनी बीवी से बात कर रहा था। उसकी बीवी उसको बताती है तुम्हारी माँ के पास टाइम बहुत कम है और डॉक्टरों ने भी उनको जवाब दे दिया है। ये बात सुनते ही चार्ली के दिल में जोश आ जाता है और यहाँ से भागने का फैसला कर लेता है। फिर चार्ली मोरस को आकर कहता है जब भी यहाँ से भागने का प्लान हो तो मुझे भी साथ ले चलो। फिर खाने के वक्त मोरस अपने सब साथियों को बताता है हम सब के सेल बहुत पुराने हो चुके हैं और नमी की वजह से दीवारें काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। फिर मोरस अपने साथियों से कहता है मेरे पास एक नील कटर है, उसकी मदद से हम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा खोद कर ऊपर जा सकते हैं। अगर हम एक बार ऊपर चले गए तो हमको पता चल जाएगा बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। फिर जॉन मोरस को कहता है उस कंक्रीट और मिट्टी को हम कैसे छुपाएंगे। फिर मोरस कहता है एक मैगजीन के पेपर की मदद से हम उसको बाहर ले जा सकते हैं और साथ ही मोरस उनसे कहता है हमें कुछ डमी एड भी चाहिए होंगे और उनके साथ कुछ बाल भी। फिर जॉन मोरस को कहता है मैं सैलून में काम करता हूँ, वहाँ से बाल चुरा कर ले आऊँगा और साथ ही मोरस उनको कहता है हमको कुछ कपड़े के रेन कोट भी चाहिए होंगे। उन रेन कोट की मदद से हम एक बोट तैयार करके हम समंदर से निकल सकते हैं। फिर चार्ली मोरस को कहता है मुझे क्या करना है। मोरस कहता है जब हम एयरवेंट खोद रहे होंगे तो तुमको गार्ड पर नज़र रखनी होगी। फिर प्लान के मुताबिक उसी रात मोरस एयरवेंट को खोदना शुरू कर देता है, लेकिन नेल कटर छोटा होने की वजह से मोरस को दीवार खोदने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। फिर अगले दिन खाने के टेबल पर मोरस साथियों से कहता है नेल कटर छोटा होने की वजह से दीवार खोदने में काफ़ी मुश्किल है। फिर खाना खाने के दौरान मोरस को एक आइडिया आता है। जिस चम्मच के साथ वो खाना खा रहा था उस चम्मच को अपने जूते के साथ गंदा कर देता है और गार्ड को बुलाता है ये चम्मच बहुत गंदा है, मुझे एक साफ चम्मच चाहिए। साथ ही क्लेयर्स भी बोलता है मुझे भी किचन के बारे में कुछ पूछना है। फिर वो दोनों सीधे गार्ड के पास जाते हैं। वहाँ पर आकर क्लेयर्स गार्ड को ध्यान में लगाता है और मोरस 2 चम्मच उठा लेता है। फिर वापस जाते हुए मोरस 1 चम्मच को अपनी जेब में छुपा लेता है। फिर रात के वक्त मोरस अपने सेल में बैठा हुआ था तो इंग्लिश कैदी सभी कैदियों को बुक देने के लिए आता है। फिर मोरस इंग्लिश कैदी को कहता है मुझे 2 लोहे के टुकड़े को आपस में जोड़ना है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपस में जोड़ सके। फिर इंग्लिश कैदी कहता है वो चीज़ तुम्हें किस लिए चाहिए। फिर मोरस कहता है मुझे खुदाई करनी है। फिर इंग्लिश कैदी उसकी ये बात सुनते ही कहता है भागने के ख्वाब छोड़ दो। फिर अगले दिन मोरस लिटमस से एक सिक्का मांगता है और कहता है अगर तुमने मुझे सिक्का ला कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए गाने गाऊंगा और लिटमस उसकी ये बात मान जाता है और फिर उसको एक सिक्का दे देता है। फिर मोरस 1 चम्मच को तोड़कर नेल कटर की एक साइड पर वेल्ड कर देता है और फिर आग जलाकर दोनों को अच्छी तरह मजबूत कर देता है और इसी तरह उसका एक छोटा सा बेलचा तैयार हो जाता है। फिर मोरस उसकी मदद से दीवार खोदना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ चार्ली गार्ड का ध्यान रखे हुए था। फिर अचानक चार्ली की आंख लग जाती है और उसी वक्त एक गार्ड वहाँ पर पहुँच जाता है। चार्ली गार्ड के आने से पहले ही उठ जाता है और मोरस को एक ग्लास की मदद से इशारा कर देता है। फिर मोरस फौरन एयरवेंट को छुपाकर अपने बेड पर लेट जाता है। फिर गार्ड मोरस को कहता है तुम्हारे सेल से जलने की बू आ रही है। मोरस गार्ड को कहता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये आपका वहम है। फिर गार्ड वहाँ से चला जाता है। मोरस फिर दोबारा एयरवेंट को खोदना शुरू कर देता है और आगे से लगे मोरस को स्क्रू दिखाई देते थे जिनको हाथों से निकालना बहुत मुश्किल था। फिर मोरस जब भी कारपेंटर शॉप पर जाता और साथ खुदाई वाली मिट्टी भी जेब में डालकर ले जाता। फिर मोरस कारपेंटर शॉप में काम करते करते उसको अचानक एक स्टील का टुकड़ा मिल जाता है और चार्ली को कहता है यही तो मैं ढूंढ रहा था।
फिर मोरस जब जेब में टुकड़ा डालकर निकलता है तो अलार्म बजता है और गार्ड इसको रोक लेता है और मोरस गार्ड को कहता है ये टुकड़ा मुझे चाहिए कपड़े लटकाने के लिए, लेकिन गार्ड उससे ले लेता है ये टुकड़ा वापस। फिर गार्ड मोरस को जाने देता है, लेकिन गार्ड को क्या पता इसने 2 टुकड़े उठाए हुए थे। एक टुकड़ा उसके हाथ में था और दूसरा टुकड़ा उसने पाँव के नीचे छुपाया हुआ था। फिर मोरस अपने सेल में पहुंचकर उस स्टील के टुकड़े की मदद से मोरस वो जाली तोड़ देता है। दूसरी तरफ चार्ली भी अपने लिए कुछ पेंटिंग का सामान मंगाता है। इधर क्लेयर्स भी एक मैगजीन के पेपर की मदद से डमी सर बना रहा था। दूसरी तरफ मोरस भी पेंट मंगवा कर उस डमी सर को रंग कर रहा होता है। फिर रात के वक्त मोरस उसी डमी सर को अपने बेड के ऊपर रख देता है और उस एयर वेंट के जरिए मोरस उस पाइपलाइन की तरफ निकल जाता है। फिर कुछ ही देर बाद गार्ड आके मोरस के सर को चेक करता है और डमी सर को देखकर गार्ड को बिल्कुल भी शक नहीं होता और आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ मोरस भी बड़ी मुश्किल से पाइप के सहारे ऊपर निकल जाता है। मोरस जिस जगह पर पहुंचता है आगे एक और एयर वेंट लगी होती है। मोरस काफ़ी कोशिश करने के बावजूद नाकाम हो जाता है। दूसरी तरफ गार्ड चार्ली से कहता है आज मोरस बहुत जल्दी सो गया है। चार्ली गार्ड को कहता है आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए वो जल्दी सो गया है। गार्ड को मोरस के बाल बहुत अजीब लग रहे थे और चार्ली गार्ड को देखते ही घबरा जाता है। जब गार्ड मोरस के सर पर हाथ रखने की कोशिश करता है तो मोरस कहता है क्या हुआ सर, क्योंकि मोरस चार्ली के बताने की वजह से फ़ौरन आकर अपने बेड पर लेट गया था। अगले दिन खाने के वक्त मोरस अपने साथियों को बताता है मैं कल शाम छत पर गया था, वहाँ पर एक एयर वेंट लगी हुई है और वो बहुत ऊंची है, आप लोगों में से किसी एक को मेरे साथ वहाँ पर चलना होगा। फिर रात को मोरस और जॉन दोबारा उसी जगह पर पहुँचते हैं और जॉन मोरस को ऊपर उठाता है। मोरस ऊपर जाने के बाद मोरस को पता चलता है ये एयर वेंट बहुत मजबूत है, इसको एक कटर मशीन से काटा जा सकता है। फिर अगले दिन म्यूजिक हॉल में सब कैदी बैठे हुए थे। जॉन की नज़र एक छोटे से पंखे पर पड़ती है और साथ ही लिटमस से कहता है वो पंखा मुझे चाहिए और लिटमस भी उसकी ये बात मान जाता है। फिर मौका देखकर मोरस उस पंखे को अपने म्यूजिक बैग में छुपा लेता है और रास्ते में जाते हुए गार्ड मोरस को रोक लेते हैं और उसका बैग चेक करने के लिए कहते हैं और मोरस गार्ड को कहता है मेरा सब सामान चार्ली के बॉक्स में है, लेकिन गार्ड चेक किए बगैर ही इनको जाने देता है। फिर मोरस अपने सेल में पहुंचकर उस पंखे की एक ड्रिल मशीन तैयार कर लेता है और उस ड्रिल की मदद से एयर वेंट को काटने लगता है और दूसरी तरफ गार्ड को भी हल्का सा महसूस होता है और ऊपर देखने लगता है। अगले दिन मूवी हॉल में सब कैदी मूवी देख रहे होते हैं और मोरस अपने साथियों से पूछता है कहाँ पहुंचा तुम्हारा काम, और आगे से वो बताते हैं हमारी तैयारी मुकम्मल है। फिर एक रात ये चारों साथी इस जेल से भागने का प्लान मुकम्मल कर चुके थे क्योंकि इन्होंने यहाँ से भागने का सारा काम मुकम्मल कर लिया था। फिर सुबह खाने के वक्त मोरस ने डाक की याद में उसका फूल टेबल पर रखा हुआ था। फिर वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उस फूल को उठाकर अपने हाथ से कुचल देता है और लिटमस को वार्डन की इस हरकत पर गुस्सा आ जाता है और वार्डन पर हमला करते ही लिटमस को हार्ट अटैक आ जाता है और नीचे गिरकर मर जाता है। फिर वार्डन वहाँ से चला जाता है क्योंकि वार्डन को क्या पता था कि आज रात ये सब यहाँ से भागने वाले थे। फिर रात के वक्त मोरस जब अपने सेल में लेटा हुआ था तो इसके पास इंग्लिश कैदी आता है। मोरस उससे हाथ मिलाकर गुड बाय कहता है। इंग्लिश कैदी भी उसको गुड बाय कहकर चला जाता है। फिर अचानक वार्डन इसके सेल में आता है और इसका सारा सामान चेक करने लगता है। मोरस वार्डन को यहाँ पर देखकर सोचने लगता है इतने महीनों की हमारी मेहनत ज़ाया होने वाली है। फिर मोरस वार्डन का सूट बैग उठाकर चेक करता है क्योंकि उस बैग के पीछे मोरस ने भागने का रास्ता बनाया हुआ था, लेकिन वार्डन को उस जगह का जरा सा भी शक नहीं हुआ क्योंकि मोरस ने काम इतनी सफाई से किया हुआ था। फिर वार्डन सब कुछ चेक करने के बाद वहाँ से चला जाता है और गार्ड को कहता है आजकल मोरस की कुछ हरकत अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मोरस सारी रात चार्ली से बातें करता रहता है और इन दोनों के सेल चेंज कर दो। अगले दिन खाने के टाइम पर उल्फ मोरस को फिर धमकी देता है और कहता है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। फिर मोरस जॉन को कहता है अपना सामान सब तैयार कर लो, आज रात यहाँ से निकलना होगा। फिर उसी दिन ग्राउंड में उल्फ चाकू से मोरस पर हमला करने वाला था। फिर फौरन इंग्लिश कैदी उसको पकड़ लेता है क्योंकि इंग्लिश कैदी भी मोरस का साथी था। फिर रात को मोरस, जॉन और क्लेरेंस तीनों छत की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ चार्ली अपने सेल में बैठा घबरा रहा होता है। दूसरी तरफ चार्ली के तीनों साथी एयर वेंट तक पहुंच जाते हैं और वहां पर वो चार्ली के आने का इंतजार करते हैं। फिर वो चार्ली के ना आने पर तीनों ऊपर निकल जाते हैं और दूसरी तरफ गार्ड भी मोरस के सेल का चक्कर लगाता रहता है और उसको जरा सा भी शक नहीं होता क्योंकि उसने डमी सर बनाकर रखा हुआ था और चार्ली भी अपने डर की वजह से अपने सेल में ही मौजूद था। इधर तीनों बड़ी मुश्किल से बिल्डिंग की टॉप पर पहुंच जाते हैं और एक पाइपलाइन की मदद से बिल्डिंग को पार कर लेते हैं
और दूसरी तरफ चार्ली को भी जोश आता है। वो भी अपने सेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से एयर वेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन एयर वेंट काफ़ी ऊंचा होने की वजह से चार्ली हिम्मत हार जाता है। दूसरी तरफ तीनों गार्ड से बच बचाकर एक ग्रिल वाले गेट को एक एक करके क्रॉस कर लेते हैं और खुशी से तीनों समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। फिर वो तीनों तेज़ी से अपने अपने रेनकोट में हवा भरने लगते हैं। फिर रेनकोट में हवा मुकम्मल होने के बाद पानी में फेंक देते हैं और उसकी मदद से वो यहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन गार्ड सभी सेल को एक एक करके चेक कर रहा होता है। फिर गार्ड को चार्ली अपने सेल में खड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि चार्ली का दिल डूबा हुआ था। इसकी आंखों के सामने इसके साथी यहाँ से भाग गए। जब गार्ड मोरस के सेल में आकर मोरस को उठाता है, लेकिन आगे आवाज ना आने पर गार्ड मोरस के सेल में दाखिल हो जाता था और जल्दी से उसके सर को हाथ लगाने लगता है और आगे से डमी सर देखकर गार्ड के होश उड़ जाते हैं। फिर उसी दौरान जेल में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। फिर इंग्लिश कैदी को पता चलता है कि मोरस और उसके साथी इस जेल से भाग चुके हैं। दूसरी तरफ वार्डन भी समंदर के किनारे पहुंच जाता है और गार्ड उसको कुछ तस्वीरें दिखाता है। तस्वीरें देखते ही वार्डन गार्ड को कहता है वो जरूर पानी में डूबकर मर गए होंगे। फिर समंदर के किनारे वही डाक का फूल इसको मिलता है। फूल देखते ही इसको ख्याल आता है कि मोरस डाक का बदला ले चुका है। फिर उसी दौरान एक गार्ड वार्डन के पास आता है और कहता है डायरेक्टर ने आपको बुलाया है। फिर वार्डन गार्ड को कहता है एक छोटी सी खबर फैलाओ, वो तीनों समंदर में डूबकर मर चुके हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वार्डन तड़प रहा था, क्योंकि वो इसके हाथों के नीचे से भाग चुका था। फिर इस जेल अल्कट्राज को चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता